आज के इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टडी करेंगे। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 पार्ट 1। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टडी करने से पहले हम अर्लियर क्लासेस में जाते हैं, जो आपने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है और आपने पहले पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या। तो एक एग्जांपल लिखते हैं। ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, 2x + 3। अब ये इस एक्सप्रेशन में, इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल वाले वीडियो में कि वहाँ पर जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें क्या होता था, उसमें यही जो इक्वेशन है वन वेरिएबल का, इसी को हम इस तरह से लिखते थे, बस इतना ही, इक्वल टू 0 नहीं लिखते। तो ये अगर इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे हम, तो ये जो होगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू आएगी तो वो 1 वैल्यू आएगी और वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी px = 0, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पर अगर हम लीनियर इक्वेशन में देखें, इसमें x की ऐसी वैल्यू रखते हैं कि जो 0 के इक्वलेंट हो जाए। इस इक्वेशन में अगर x = -3/2 रख दें हम, तो 2 × -3/2 + 3 = 0। तो देखिए 2 × यहाँ माइनस कर दिया 3/2 + 3 = 0। 2 से 2 कैंसिल, तो -3 + 3 = 0। ये भी 0 हो गया, = 0। तो ये जो वैल्यू है दो बोथ साइड, ये इक्वलाइज हो गई 0 to 0। यहाँ पर इस वैल्यू को, x की वैल्यू को हम x का रूट बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल में हम जीरोस बोलते थे, यहाँ पर हम इसको रूट कहते हैं। सो ये जो लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, इसमें जो वन वेरिएबल है इसकी पावर या एक्सपोनेंट क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं ax + b = 0। यहाँ पर क्या है, a and b are real numbers and a should not be equal to 0। अगर a 0 हो जाएगा तो इसका पूरा वैल्यूज ही खत्म हो जाएंगी। x जो वेरिएबल है इसका 0 वैल्यू हो जाएगी, तो इसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। इसलिए a should not be equal to 0। तो ये तो हमने स्टडी किया, जो लास्ट क्लासेस में हमने जो है, जो अर्लियर क्लासेस थी उसमें ये चीज़ें हमने स्टडी किया है। अब हम लेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें हम, ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, इसमें जो हमारे ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अगर हम इस इक्वल के बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, अगर इक्वल ऐड करें तो भी इस पूरे जो हमारा एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या जो इक्वेशन है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इधर भी हम ऐड कर दें, इधर भी ऐड कर दें। सपोज करो यहाँ पे लेते हैं 2x + 3 = 0। अब क्या करें, बोथ साइड में हम 2 ऐड कर देते हैं।
और x की वैल्यू हम वही सेम -3/2 रखते हैं। 3 और 2 5, 2 -3 + 5 = 2, -3 + 5 = 2, तो 5 - 3 2, so 2 = 2। इट मीन्स हम कुछ भी एनी नंबर हम प्लस करें बोथ साइड में, या सब्ट्रैक्शन करें बोथ साइड में, या डिवीज़न करें बोथ साइड में सेम नंबर से, या फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करें सेम नंबर से, तो इस पूरे एक्सप्रेशन पर, पूरी इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये जो इफेक्ट हैं 4 ऑपरेशंस के, इसको हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। अभी हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में स्टडी किया। जो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की, उसमें जो वेरिएबल है उसमें जो पावर है उसकी वो 1 है। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ऐसे ही 2 वेरिएबल्स होंगे डिफरेंट। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों की जो पावर है दोनों की 1 है, इसलिए हम इसको जो इक्वेशन बनी या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम बोलते हैं। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स हैं और इन 2 वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट है या जो पावर है वो 1 है, इसलिए हम पूरे एक्सप्रेशन को जो इक्वल टू 0 है, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जो है बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हमने x और y लिए हैं। आप x y की जगह और भी जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से कुछ भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं x y लें, लेकिन ज़्यादातर हम इस जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें x y ही ज़्यादातर लेते हैं। या फिर आप r s ले सकते हो, u v ले सकते हो, q r ले सकते हो। और कंटिन्यूटी में रहने से क्या होता है कि इजीली हमारे अंडरस्टैंड हो जाता है, इजीली हम समझ सकते हैं। इसलिए हम कंटिन्यूटी में इन जो वेरिएबल्स हैं इनको रख सकते हैं। अब इनको वेरिएबल्स मैंने पहले जो वीडियो हैं पॉलिनोमियल्स के उसमें स्टडी कराया कि वेरिएबल किसको कहते हैं, उसको इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इस लीनियर इक्वेशन ऑन 2 वेरिएबल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर वेयर a b c are real numbers and a and b should not be equal to 0। a और b 0 के इक्वलेंट नहीं होना। अगर किसी टर्म्स के पहले कुछ साइन नहीं शो हो रहा है तो उसको हम प्लस मानते हैं, और माइनस तो ऑलरेडी गिवन होता ही है। तो जब वो कोई भी टर्म राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट ट्रांसफ़र होती है या शिफ्ट होती है तो हमेशा उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे 2y है, यहाँ प्लस है, हाँ, और हमें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना इक्वल इधर 0 होता है तो 2y को हमें इधर लाना है, तो क्या लिखेंगे 3x, और यहाँ प्लस है तो जब इधर शिफ्ट होगी तो -2y, और ये माइनस है तो ये इधर शिफ्ट होगा तो +5 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। अब यहाँ पर क्या है, a = 3 है, b = क्या है, ये पूरा होता है -2, और c = 5। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड जो फॉर्म है
देखिए यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस है तो माइनस को, जो माइनस है वो माइनस को लेंगे यहाँ पे, तो -2 हो गया। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम 3x प्लस ब्रैकेट में -2y प्लस 5। तो देखो यहाँ b की जो वैल्यू है -2 हो गई, और ये क्या है +5। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 5। ये वैल्यूज़ हो गई हमारे कांस्टेंट। यहाँ पर ये कांस्टेंट नंबर है, इसमें ये जो वैल्यू होती है कांस्टेंट नंबर होता है, और a और b को हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, क्योंकि ये a एंड b x एंड y के क्या है कोफिशिएंट। एक्सरसाइज 4.1 को अब सॉल्व करेंगे, और उसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इसमें क्वेश्चन को समझना ही इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जो इसकी लैंग्वेज है, ये इसका समझना ज़रूरी है। इसका मीनिंग क्या है कि एक नोटबुक है, उसकी जो कॉस्ट है और जो पेन की जो कॉस्ट है, नोटबुक की जो कॉस्ट है इससे ट्वाइस है। इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, और ट्वाइस है नोटबुक की, पेन से क्या है ये ट्वाइस, तो नोटबुक की कॉस्ट होगी 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 रुपीज़, डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगी। तो इसको हम लीनियर इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सॉल्यूशन है, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹X, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी Y। तो पेन की जो कॉस्ट है वो x है हमने मानी, और जो नोटबुक की कॉस्ट है वो हमने y माना। अब क्या करते हैं, हम इनको इक्वल रख देते हैं दोनों को, x इज इक्वल टू y, दोनों को इक्वल हमने रख दिया। अब क्या करते हैं, ये कहते हैं जो नोटबुक की कॉस्ट है, इस y की जो कॉस्ट है इससे डबल है। हमने पहले समझाया था, हमने ये कहा था सपोज करो इसकी जो है क्या है 10 रुपीज़ है कॉस्ट है, और इसकी डबल होगी, तो क्या होगी ये 2 × 10, तो क्या हो जाएगी 10 इज इक्वल टू 20। अब 10 इज इक्वल टू 20 तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे हम, इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इनमें अपोजिट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल करने के लिए। तो हमेशा जो भी देखिए यहाँ पे क्या है, हमें मल्टीपल का क्वेश्चन आ रहा है, जिस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो छोटी होती है, स्मॉल होती है, उसमें क्या करते हैं एडिशन करते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × x इज इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y। अब y को तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए y को इधर क्या करेंगे, हम राइट साइड में लाएंगे, तो 2x, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a क्या है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या है -1, और c देखो यहाँ पे c नहीं है तो इसको क्या मान लेते हैं 0, तो c इज इक्वल टू 0। यही हमारा इसकी वैल्यूज़ है। तो कह रहा है वो राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो गई टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो 2 वेरिएबल की हमारी इक्वेशन है वो ये रिप्रेजेंट करिए 2x - y इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, और यहाँ पर जो a, b और c जो हमारे कोफिशिएंट या कांस्टेंट नंबर है उनको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 पर बार। बार का मतलब होता है रिपीटिंग नंबर, 5 को रिपीट करना। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 2x प्लस 3y, इधर 0 कर देंगे तो इस वैल्यू को जो कांस्टेंट नंबर है इसको राइट साइड में लाएंगे और यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अब ये देखिए यहाँ पर केवल एक जगह पर माइनस आया है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में माइनस 9.35 पर बार इज इक्वल टू 0। तो ये जो c की वैल्यू है ये हुई, तो a की वैल्यू हमारी हो गई 2, b की वैल्यू हो गई हमारी ये 3 और c की वैल्यू माइनस 9.35 पर बार। ये फर्स्ट है। सेकंड है x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है तो केवल इसको क्या करना है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हमारी राइट साइड में है तो केवल माइनस माइनस, यहाँ 2 प्लेसेस पे माइनस है तो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो 1, यहाँ पे जब कोई वैल्यू नहीं होती तो उसके आगे हम 1 लिख लेते हैं, प्लस ब्रैकेट में माइनस 1/5 y और प्लस ब्रैकेट में माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया क्योंकि यहाँ पर सभी में क्या है, प्लस है और वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने प्लस को रख लिया। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपकी समझ में आ गया अच्छी तरह से तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए लिख रखा है कि इसमें प्लस लिख के इसको माइनस 10 से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू माइनस 1/5 है और c की वैल्यू माइनस 10 है। थर्ड है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट नंबर है c वो या नहीं है तो माइनस 2x प्लस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ पर हो गया a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, b की वैल्यू 3 हो गई और यहाँ पर जो a है इसकी वैल्यू माइनस 2। फोर्थ है x इज इक्वल टू 3y। सिंपल है सभी, तो देखो 3y के आगे प्लस है तो इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3y और देखो यहाँ पर c यहाँ पर भी नहीं है कांस्टेंट, यहाँ भी 0 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हमने अलग अलग नहीं लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है और इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 और c इज इक्वल टू 0। फिफ्थ है 2x इज इक्वल टू 5y। अब लेफ़्ट से इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो 2x ये प्लस है तो माइनस 5y और यहाँ कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे भी तो 0 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पर y नहीं है तो क्या इसको 2 वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 0 कोफिशिएंट हो गया और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई वैल्यू वेरिएबल नहीं होता है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 लिखेंगे और 0 के आगे y, ये मल्टीप्लाइड है बीच में, मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 2। तो यहाँ पर जो a होगा वो क्या होगा 3, b यहाँ पर क्या है 0, ये 0 है और c इज इक्वल टू
2। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वैसे तो ये जो इक्वेशन है वन वेरिएबल में इक्वेशन है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड फॉर्म में और 2 वेरिएबल में। तो 2 वेरिएबल में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7th है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी इक्वेशन 1 वेरिएबल में, क्योंकि ओनली y है तो इसको भी हमें 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना। 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम, x नहीं है इसमें तो 0x लिखेंगे, ये पॉइंट है मल्टीप्लाइड, प्लस 1y, क्योंकि y के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मानते, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई का पॉइंट है। सो यहाँ पर a हो गया हमारा 0, b हो गया हमारा 1 और c हो गया माइनस 2। 8th है 5 इज इक्वल टू 2x। अब देखो यहाँ पर जो 2x है वो लेफ्ट साइड में, इसको भी शिफ्ट करेंगे तो जब इधर प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y नहीं है, y की वैल्यू नहीं है। ये एक्सप्रेशन है हमारा, ये जो इक्वेशन है ये 1 वेरिएबल में है, इसको 2 वेरिएबल में पहले कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो माइनस 2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे और इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो गई। इस वीडियो में आपने जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टडी किया है, इसको अच्छी तरह से बार बार रिपीट करिए, अच्छी तरह से समझिए, और जब ये आप इसके जो कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने बताए हैं वो जब समझ में आ जाएंगे तो आपको ये जो एक्सरसाइज है बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और भी क्वेश्चन जो एग्जांपल्स हैं वो आप अपने घर पे करिए बिना देखे हुए, और उनको फिर जो रिजल्ट्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, उनको उससे वेरीफाई करिए कि जो आपने किए हैं वो सही है या गलत। तो आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो इक्वेशन को, जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज का वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।